वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। एमपी पुलिस में आणविक द्रव्यमान से क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी भी सेट में आए। तो आणविक द्रव्यमान केमिस्ट्री का टॉपिक है और हम इसको कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान है उसको कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको एटम्स के जो तत्व होते हैं उनके एटॉमिक भार पता होने चाहिए, यानी एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मैं एटॉमिक मास यहाँ पर लिख देता हूँ साइड से। तो हाइड्रोजन सबसे पहले, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरॉन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19 और नियॉन का होता है 20। ओके, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ओके, सोडियम का होता है 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का होता है 30, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये सभी के परमाणु द्रव्यमान है, यहाँ मैंने लिख दिया। और सभी के परमाणु क्रमांक मैंने क्रमागत लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी कि मैंने 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व होते हैं एलिमेंट, उनका मैंने परमाणु द्रव्यमान लिख दिया है। और परमाणु द्रव्यमान की सहायता से आप आणविक द्रव्यमान बता सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान कैसे पूछा जाएगा आपको, जैसे कि H2O का आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर मास कितना होता है। तो हमको क्या करना है, हाइड्रोजन का हमको पता है कि 1 है, हाइड्रोजन के कण कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो इसका हम ऐड कर देंगे। ओके, तो ये 2 और 16 कितना हो गया 18 हो गया। इसको हम लिखते हैं U, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या हम इसको खाली यूनिट भी कह सकते हैं। यानी कि जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 यूनिट होता है, जल का पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। तो सबसे पहले कार्बन का आपको पता होना चाहिए, कार्बन का कितना है 12 है, मैंने 12 लिख दिया। अब इसमें जोड़ना किसका है आपको, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन 2 बार आया है, डबल है, तो 2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 44 यूनिट। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार हो गया। मैंने निकाला HNO3। ठीक है, तो HNO3 में हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नॉट मल्टीप्लाई, यहां पर प्लस करेंगे 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और यहां पर ऑक्सीजन के 3 कण हैं, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई में। तो ये 15 और 16 3 कितने होते हैं 16 3 48 और ये 15 कितने हो गए 63 यूनिट। तो ये हमने निकाल लिया HNO3 का। तो ऐसे ही आपको पूछे जाते हैं कि जल है ये H2O किसका फॉर्मूला है जल का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है।
और भी देख लेते हैं सिंपल, जैसे कभी कभी भारी जल का पूछ देते हैं कि भारी जल का अणुभार कितना होगा। अब यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया भारी जल का कितना है, तो हमको भारी जल का सूत्र याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम बना लेंगे। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसमें से एक ड्यूटेरियम होता है और इसका जो मास होता है वो 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 है लेकिन इसका कितना होता है 2, और 2 बार लिखा हुआ है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का 16, तो आ गया आपका 20 यूनिट, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है भारी जल का फॉर्मूला जनरली कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से इसको पूछ देते हैं वो। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल वो आपको फॉर्मूला भी लिख के दे सकता है और ऐसे भी लिख के दे सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार क्या होगा। तो अणुभार निकालना है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए H2SO4। अब आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 लिखा हुआ है। सल्फर का कितना होता है 32, ऐड कर दीजिए, प्लस किसका ऐड कर देंगे ऑक्सीजन का कितना है 16 है। ऑक्सीजन कितनी बार आया है 4 बार, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 16 चौका 64 और 64 और 32 कितना होता है 96 और 2 98, तो 98 यूनिट। ये हमने H2SO4 का निकाल लिया 98 यूनिट। तो इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। कोई भी आपको फॉर्मूला दिया हो, अगर फॉर्मूला भी नहीं दिया हो तो आपको वो किसी भी यौगिक का नाम दे सकते हैं। जैसे भारी जल दे दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, उन्होंने जल लिख दिया, या कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, या नाइट्रिक एसिड रख दिया, या उन्होंने नमक का दे दिया। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, नमक का होता है NaCl। तो सोडियम का आपको पता होना चाहिए, सोडियम का कितना है 23, ओके। क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का कितना है 35.5। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आ जाएगा कितना हो गया आपका 5 and 3 8 and 2 5 ओके 58.5। तो ये आ गया आपका किस में आ गया यूनिट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का जिसका फॉर्मूला दिया हो या फॉर्मूला नहीं दिया हो, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। आगे चल के मैं आपको फॉर्मूले की एक शीट प्रोवाइड करूंगा, जिस शीट में सभी प्रकार के फॉर्मूले दिए होंगे जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं, ओके। तो ये आज के लिए काफ़ी है। अगर ये पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।